टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने पहुंची टाइटन नाम की सबमरीन में करीब 5 बिलियनर्स मौजूद थे। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके टाइटैनिक, जो पानी में करीब 110 सालों से डूबी हुई है, उसे देखना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से यह ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और रास्ते में ही सबमरीन एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे सभी की मौत हो गई। आज मैं आपको इसी पर कंप्लीट तौर पर बताऊंगा कि सबमरीन इम्प्लोड क्यों हुई थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 15 अप्रैल 1912 की रात को जब टाइटैनिक यूके से न्यूयॉर्क जा रही थी, तब वह अटलांटिक ओशन में डूब गई। दरअसल वह आइसबर्ग से टकराने के चलते पानी में डूब जाती है। शुरुआत में यह माना जाता था कि यह शिप बड़े से बड़े डिजास्टर को भी आसानी से झेल सकती है और कभी भी नहीं डूब सकती, इसीलिए टाइटैनिक को द अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पहले सफर में ही टाइटैनिक डूब गई। इसमें करीब 1500 लोगों की जान चली गई और करीब 710 लोग ही सरवाइव कर पाए थे। 1912 में डूबा टाइटैनिक 1985 में आखिरकार आइडेंटिफाई किया गया, यानी डिस्कवर किया गया। 1997 में टाइटैनिक पर मूवी रिलीज होती है, जो आज दुनिया की टॉप 5 मोस्ट अर्निंग मूवी की लिस्ट में आती है। टाइटैनिक के मलबे को देखना आज काफी लोगों का सपना है। उन्हीं में से यह 5 बिलियनर्स थे। इन 5 बिलियनर में से एक ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग मौजूद थे। पाकिस्तानी टाइकून शहजादे दाऊद और उनके बेटे सुलेमान मौजूद थे। इसके साथ कंपनी के सीईओ यानी सबमरीन की कंपनी के सीईओ स्टोंगटन रश मौजूद थे और फ्रेंच सबमरीन ऑपरेटर पॉल हेनरी भी मौजूद थे। पॉल हेनरी को मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि वह टाइटैनिक वाले इलाके को काफी बार रिसर्च कर चुके थे। अब ओशन गेट नाम की कंपनी एक सबमरीन बनाती है जिसका नाम है टाइटन सबमरीन। इस सबमरीन का मिशन होता है कि वह लोगों को टाइटैनिक के मलबे को असलियत में दिखाए, जिसका कुल खर्चा करीब $2,50,000 है। इस सबमरीन की लंबाई करीब 6.7 मीटर्स होती है, जिसमें करीब 5 लोगों की कैपेसिटी है। यह करीब 13,123 फीट नीचे तक जा सकती है। 18 जून 2023 को सबमरीन न्यू फाउंडलैंड कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट से रवाना होती है। इस मिशन में करीब 7 घंटे का वक्त लगना था और 2 घंटे में सरफेस से टाइटैनिक तक का समय लगना था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट में ही ऊपर सरफेस पर मौजूद शिप से कनेक्शन टूट जाता है। अब 2 घंटे में टाइटैनिक तक पहुंचना था और 1 घंटे 45 मिनट बाद कनेक्शन टूटने का मतलब था कि सबमरीन टाइटैनिक के आसपास मौजूद है। लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तब पता लगा कि यह सबमरीन इम्प्लोड हो चुकी थी, जिससे कुछ ही पलों में सभी की मौत हो चुकी थी। अब सबमरीन इम्प्लोड क्यों हुई थी, चलिए जानते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि सबमरीन में मौजूद प्रेशर सबमरीन के बाहरी प्रेशर से अलग हो गया था। बाहरी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाने के चलते वह कुछ इस तरह से इम्प्लोड हो जाती है। यह लो हर तरफ अप्लाई होता है। शरीर में मौजूद प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग हो गया और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारा शरीर भी कुछ इस तरह इम्प्लोड हो जाएगा। जब हम पानी के 33 फीट नीचे जाते हैं, यानी सरफेस से 33 फीट नीचे जाते हैं, तब प्रेशर 1 एटीएम तक बढ़ जाता है। और अगर और नीचे 33 फीट और नीचे जाएं, यानी 66 फीट नीचे जाने पर प्रेशर 2 एटीएम बढ़ जाएगा और 99 फीट नीचे जाने पर प्रेशर 3 एटीएम तक बढ़ जाएगा। इसी तरह 33 फीट नीचे जाते जाते 1 एटीएम प्रेशर बढ़ता जाता है। इसी तरह प्रेशर बढ़ता गया। टाइटैनिक जहाज सरफेस से करीब 12,000 फीट नीचे मौजूद है। इतनी गहराई पर प्रेशर करीब 363.6 एटीएम तक बढ़ जाता है। यह इतना ही ताकतवर प्रेशर है कि अगर एक इंसान पर 109 बोइंग 747 जेट्स रख दिए जाए या फिर 2850 एलिफेंट्स को एक इंसान पर एक साथ रख दिया जाए तो इन 5 लोगों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन पर भी इतना ज्यादा प्रेशर लगा था। रिसर्च में पता लगा है कि 20 मिलीसेकंड में सभी की मौत हो गई थी। अब तक सबसे नीचे डाइविंग यानी डीपेस्ट डाइविंग 1700 फीट की गहराई पर हुई है। एक डाइवर की नॉर्मल डेप्थ करीब 400 फीट तक होती है और वेल करीब 10,000 फीट तक डाइव कर सकती है, यानी 10,000 फीट से ज्यादा डेप्थ पर वेल्स नहीं पाई जाती है। लेकिन टाइटैनिक 12,000 फीट की गहराई पर पाया जाता है। अब सवाल है कि असली गलती थी किसकी? क्या सबमरीन में कोई फॉल्ट था या कुछ और था? चलिए जानते हैं।
आमतौर पर सबमरीन को स्टील से बनाया जाता है, लेकिन टाइटन सबमरीन में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर को इस्तेमाल किया गया था। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन दोनों की क्वालिटी एक दूसरे से अपोजिट है। कार्बन फाइबर काफी ज्यादा कंपोजिट नेचर का होता है और टाइटेनियम इसके अपोजिट नेचर का होता है। टाइटेनियम काफी इलास्टिक नेचर का होता है, जो ज्यादा स्ट्रेस लगने पर भी खुद को स्टेबल रख सकता है। अब इस वीडियो में ध्यान से देखें। इस वीडियो में टाइटेनियम के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर है जो बेहद आसानी से मुड़ रहा है, और इस वीडियो में देखें इसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर लगने पर कार्बन टूटता जा रहा है। अब इन दोनों को क्यों इस्तेमाल किया गया, अभी भी एक सवाल है। तो दोस्तों, आपको पता लग चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।